थकित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा नवंबर 28, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 22 पद। इब्रानियों अध्याय 3 में हम देखते हैं कि कैसे हम प्रभु यीशु मसीह का उद्धार प्राप्त करने के द्वारा उसके साथ एक आत्मिक सहभागी में प्रवेश करते हैं। न केवल हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं और हमें स्वर्ग में स्थान मिलता है, बल्कि हम सभी बातों में उसके साथ आत्मिक भागीदार भी बनते हैं। यह सहभागिता एक अनूठी साझेदारी है। बाइबल में अन्य स्थानों पर हमें परमेश्वर के सहकर्मी और भागीदार कहा जाता है। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 9 पद, 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 1 पद। यह विशेषाधिकार स्वर्गदूतों को नहीं दिया गया है, परंतु हम विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से मोल लिए गए हैं, उसके सहकर्मियों से बन गए हैं, ताकि हम उसके लिए उसके अनंत निवास स्थान का निर्माण कर सकें। यह एक महान रहस्य है। परमेश्वर इतना महान है कि स्वर्ग और उसकी पूर्णता में भी वह समा नहीं सकता, और फिर भी वह चाहता है कि हम मनुष्य उसके लिए एक पवित्र स्थान या निवास स्थान का निर्माण करें। इसी उद्देश्य से वह अपने लोगों को मिस्र से निकाल लाया है। उसने उनके लिए कई चमत्कार किए, लेकिन इन सब के बावजूद वह उनके बीच नहीं रह रहा था। वह एक पराक्रमी परमेश्वर है। उसने कहा, वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। निर्गमन 25 अध्याय का 8 पद। पवित्र आत्मा ने परमेश्वर के भवन को विभिन्न नाम दिए हैं, जैसे सभा का तंबू, परमेश्वर का निवास स्थान, परमेश्वर का मंदिर और आत्मिक घर। रहस्य यह है, ऐसे चिरस्थायी निवास के लिए परमेश्वर को आपकी और मेरी आवश्यकता है। हम कितने भी निर्बल और मूर्ख क्यों ना हों, परमेश्वर हमें ऐसे घर के लिए चाहता है। धनवान व्यक्ति जब मकान बनाता है तो बहुत कीमती सामान लगाता है। जब एक राजा अपने महल का निर्माण करता है तो वह दुनिया के विभिन्न हिस्सों में एकत्रित सर्वोत्तम सामग्री का उपयोग करता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का भवन बनाने के लिए एक मैला चिथड़ा और अद्भुत वस्तु और एक मुरझाया हुआ पत्ता चुनता है। जब हम उनके पास आए तो हमारा भी यही हाल था, लेकिन क्योंकि हम उसके द्वारा खरीदे गए हैं, हम उसके लिए बहुत कीमती हो गए हैं। और रहस्य यह है कि हम में से हर एक कोई, चाहे कितना भी मूर्ख और निर्बल क्यों ना हो, उसके चिरस्थायी निवास का हिस्सा बन सकता है। परमेश्वर प्रेम है। अपने निवास स्थान में वह अपना प्रेम उंडेलता है। जिस तरह एक प्रेम करने वाला पिता अपने बच्चों पर अपना प्रेम उंडेलना चाहता है, उसी तरह परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उंडेल दिया गया है। एक नौकर अच्छा और विश्वास योग्य हो सकता है, लेकिन जो प्रेम पत्नी और बच्चों के प्रति दिखाया जाता है, वह नौकर के प्रति नहीं दिखाया जाता है। सो परमेश्वर का प्रेम उनके लिए है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मोल लिए गए हैं। परमेश्वर अपने लिए एक चिरस्थायी निवास स्थान चाहता है। प्रेरित हमें परमेश्वर का निवास स्थान या परमेश्वर का घर कहते हैं। हमें परमेश्वर का निवास स्थान बनने के लिए बनाया गया है। तुम भी जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर, याजकों का पवित्र समाज बनते हो, ताकि आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। 1 पत्रस 2 अध्याय 5 पद।